हमारे देश में कई सारी ऐसी कुप्रथाएं थी जो उस समय के हिसाब से तो ठीक थी, लेकिन आने वाले समय में शायद उनको बंद कर देना था। ऐसी एक प्रथा राजस्थान में है जिसका नाम है आटा साटा प्रथा। और इस प्रथा के तहत अगर एक घर से आप एक लड़की लेते हैं, यानी उससे अपनी बेटी की शादी करवाते हैं, तो सेम अपने भी घर की एक लड़की उस परिवार में आपको देनी होती है। और इससे फ़ायदा ये होता है कि दोनों परिवारों में अगर एक दूसरे की बेटियां होती हैं तो दोनों एक दूसरे की बेटी का सम्मान करते हैं और उसे कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत अपने ससुराल में नहीं होती। ये प्रथा इस अच्छी सोच के साथ बनाई गई थी, लेकिन वक्त के साथ साथ अब ऐसी चीज़ें इस प्रथा में जन्म लेने लगी हैं कि जब आप सुनेंगे, जब आप जानेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको भी लगेगा कि शायद ये प्रथा बंद कर देनी चाहिए। और आज मैं जिस कहानी के साथ हाजिर हुआ हूँ, इस कहानी में भी इस बात का एक जीता जागता एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। तो आप सभी को नमस्ते, प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह, और आज मैं जिस कहानी के साथ, जिस सच्ची घटना के साथ हाजिर हुआ हूँ, ये कहानी है, ये सच्ची घटना है राजस्थान की भीलवाड़ा की। दरअसल इसी भीलवाड़ा में एक गांव लगता है धूमडास गांव, और इसी गांव में एक परिवार रहा करता था जिसमें एक शख्स जिसका नाम मदन था अपनी पत्नी टीना के साथ ठीक ठाक तरीके से रहा करता था। दरअसल मदन की भी शादी आटा साटा प्रथा के तहत हुई थी, यानी मदन की बहन जिस घर में बहू बन के गई थी उसी घर से मदन की बीवी भी आई थी। ये तमाम चीज़ें चलती रही, वक्त धीरे आगे बढ़ता रहा। लेकिन इसी दौरान जून महीने की बात है जब मदन की तबीयत खराब हो जाती है। अब मदन की तबीयत खराब होती है, कभी उससे फीवर होता है, कभी उसे सर दर्द होता है, तो कभी उसे पेट दर्द होता है। लगातार मदन अपने सर दर्द से, अपने पेट दर्द से परेशान रहता है। वक्त के साथ साथ मदन की जब तकलीफें बढ़ने लगती हैं, तो एक दिन मदन अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे सर दर्द की एक दवा दे दो। पत्नी ये बात सुनती है, सुनने के बाद एक गोली देती है खाने को, साथ ही पानी देती है। मदन दवा खाता है, खाने के बाद सो जाता है। अगले दिन सुबह होती है। सुबह मदन की तबीयत पहले से भी ज़्यादा खराब होती है। उसके पेट में दर्द होता है, पेट में गैस बना होता है। हालत ऐसी होती है कि मदन को लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है। मदन हॉस्पिटल जाता है, जाने के बाद वहाँ उसकी तबीयत और ख़राब होती है। उसके बाद उसको रेफ़र कर दिया जाता है। एक दूसरी जगह जाता है, जाने के बाद वहाँ पे डॉक्टर्स उसका इलाज करते हैं। डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर मदन के साथ हुआ क्या है। लगातार मदन का शरीर नीला पड़ रहा था, लगातार उसको दौरे पड़ रहे थे। थोड़ी देर तक मदन बातचीत करता है, अपने होश को संभालता है। उसके बाद अचानक से मदन की मौत हो जाती है। अब जैसे ही मदन की मौत हुई, पूरा परिवार गम के आंसुओं में डूब जाता है। तमाम लोग रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसी दौरान मदन का जो भाई है नारायण, वो पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन। पहुंचने के बाद एक कंप्लेन करते हुए कहता है कि साहब, मेरे भाई की जो मौत है वो मुझे नेचुरल नहीं लगती, इसलिए एक बार आप जांच पड़ताल कर लो। अब ये बात जब पुलिस वाले सुनते हैं, सुनने के बाद कहते हैं कि भाई हम जांच पड़ताल तो कर लें, लेकिन आपको डाउट किस पे है। ये शब्द जब नारायण सुनता है तो कहता है मुझे डाउट किसी और पे नहीं, अपने ही भाई मदन की पत्नी टीना पे है। अब टीना का नाम जैसे पुलिस वाले सुनते हैं, कहते हैं कि ठीक है, हम जांच पड़ताल करते हैं, हम पूछताछ करते हैं। इसके बाद पुलिस वाले टीना से पूछताछ करते हैं। शुरुआत में टीना इधर उधर की कहानी सुनाती जरूर है, लेकिन पुलिस जब अपने पे आती है तब टीना टूटती है, और टूटने के बाद एक ऐसी कहानी सुनाती है जिसे सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। दरअसल टीना बताती है कि मैंने ही अपने पति को मारा है। अब ये शब्द एक पत्नी के मुंह से जब निकलता है तब पुलिस वाले पूछते हैं कि क्यों। तब टीना बताती है कि मेरी शादी आटा साटा प्रथा के तहत हो गई थी, लेकिन मुझे अपना पति बिल्कुल नहीं पसंद था। मेरा पति मजदूरी करता था, कम पढ़ा लिखा था, और मैं बीए पास थी। ऐसे जाहिल के साथ मैं अपनी ज़िंदगी नहीं जीना चाह रही थी। ये शब्द जब पुलिस वाले सुनते हैं तो कहते हैं कि आप छोड़ भी तो सकती थी। इस पर टीना कहती है कि अगर मैं छोड़ती तो मेरे भाई की भी पत्नी उसे छोड़ देती, क्योंकि आटा साटा का यही रिवाज है, यही रीति है। इसके बाद जब मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो उस रात जब मदन ने मुझसे पानी मांगा था और दर्द की गोली मांगी थी, तब मैंने दर्द की गोली की जगह उसे सल्फास दे दिया था। सल्फास का कम डोज दिया था, जिस वजह से 1-2 दिन में उसकी तबीयत खराब हुई और उसकी मौत हो गई। यानी आप सोच के देखिए, आटा साटा प्रथा के तहत एक शादी होती है जिसमें पति कम पढ़ा लिखा होता है, पत्नी बीए पास होती है, इस वजह से अपने ही पति को मार देती है। तो अब सोच के देखिए कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। तो इस वीडियो से आपने क्या सीखा, कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, और ऐसी वीडियो को देखने के लिए मुझसे जुड़ जाइएगा, फॉलो करके और सब्सक्राइब करके।